देर ना हो जाए कहीं। घाटशिला में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने अपनी सिटिंग सीट को फिर से कब्जे में करने के लिए रणनीति बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन भी सोमेश को मिल गया, लेकिन बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी उम्मीदवार को लेकर फाइनल डिसीजन नहीं ले पाई है। इससे घाटशिला के बीजेपी नेताओं और टिकट के दावेदारों में ऊहापोह की स्थिति है। जेएमएम के कार्यकर्ता जहां सोमेश सोरेन को जीतने के लिए अभी से मैदान में उतार दिया गया है, वहीं बीजेपी से टिकट के सभी दावेदार अपनी अलग अलग तैयारी में लगे हुए हैं। आधा दर्जन नेता तो टिकट के लिए कतार में खड़े हैं। कुछ खुलकर दावेदारी कर रहे हैं तो कुछ बैकडोर से टिकट की जुगाड़ में लगे हुए हैं। बीजेपी से पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन खुद को पार्टी का प्रत्याशी मानकर चल रहे हैं। पिता के साथ खूब घूम रहे हैं और दौरे और जनसंपर्क बना रहे हैं। उधर रमेश हांसदा भी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं लखन मार्डी, गीता मुर्मू और सुनीता देवदूत सोरेन जैसे नेता प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व की ओर ताक रहे हैं। ये लोग खुलकर अपनी दावेदारी नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव लड़ने की तीव्र इच्छा है। बड़े नेताओं के साथ हाय हेलो और बैठकों का दौरा चल रहा है। वोटर्स के बीच नजर आने लगे हैं। घाटशिला विधानसभा सीट पर बीजेपी का इतिहास और पूर्व प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के वोटों के आंकड़े को देखकर सभी नेता अपना अपना गणित लगा रहे हैं। लखन मार्डी को बीजेपी ने 2019 में घाटशिला से चुनाव लड़वाया था। उन्होंने रामदास सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी। वहीं गीता मुर्मू और सुनीता देवदूत सोरेन भी एक बार बाबूलाल मरांडी के पुरानी पार्टी जेवीएम से चुनाव लड़ चुकी हैं। 2014 में गीता मुर्मू और 2019 में सुनीता देवदूत ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन इन्हें 1.5% भी वोट हासिल नहीं हो पाया। इन नेताओं को पता है कि टिकट मिलना मुश्किल है, लेकिन राजनीति में उम्मीद तो बनी ही रहती है। ये घाटशिला से अब तो चुनाव लड़ी है ना पहले? हाँ। किस पार्टी से? क्यों? मैं बवाल। हाँ, पहले लड़ी हैं। किस पार्टी से लड़ी हैं? जेवीएम से। तो इस बार भी कुछ तैयारी है क्या आपकी? तैयारी तो क्या, जो अगर पार्टी में हो तो तैयारी तो रहता ही है, लेकिन वो तो पार्टी पे है ना। पार्टी अगर को लगता है कि अगर पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देगी इस तरह की, तो जरूर उसको निभाएंगे। तो उम्मीद है आपको मिलने का? तो अभी तो बीजेपी में है ना? जी। तो बीजेपी से सुन रहे बाबूलाल सोरेन का नाम है, तो आप लोग अपने से तैयारी कर रही हैं? आप लोग दावेदारी करेंगे क्या? नहीं, खुद से दावेदारी तो करने का हम लोग को पार्टी व्यवस्था कुछ ये नहीं है, ठीक है ना। पार्टी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी तो जरूर मैं लड़ूंगी। तो तैयारी है? तैयारी तो क्या, पिछले 10 सालों से क्षेत्र में हूँ। वो तो क्षेत्र में जाके आप पता कर लीजिए तैयारी किस तरह का होता है। ठीक है, ठीक है। तैयारी है आपका इस बार क्या घाटशिला से? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयार रहते हैं। नहीं, तो मैं भी हूँ। आप अपने दावेदारी करेंगे? पार्टी में कोई दावेदारी नहीं करता है। पार्टी में इस पार्टी में दावेदारी का जरूरत नहीं है। हर कार्यकर्ता का हक बनता है। तो आपको नेतृत्व द्वारा जिनको भी लड़ाया जाता है उसके साथ सभी हम लोग लग जाते हैं। तो क्या लगता है इस बार पार्टी आपको लड़ाएगी? वो तो पार्टी का बात है, पार्टी को तय करना है। आप तैयार हैं? तैयार तो सिर्फ मैं ही नहीं, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता तैयार। नहीं तो वो आप बीजेपी आप अपने लिए तैयार हैं? अगर आपको पार्टी लड़ाती तो आप तैयारी? पूरा बढ़िया से तैयार है। बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा यह फैसला तो पार्टी आला कमान ही लेगी, लेकिन जब तक पार्टी फैसला लेगी तब तक जेएमएम पूरी तैयारी के साथ गांव-गांव के वोटर्स तक पहुंच चुका होगा। कैंडिडेट को लेकर पहले बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक होगी। इस बैठक में 3-4 नामों पर चर्चा होगी। फिर यह नाम दिल्ली भेजे जाएंगे, जहां संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। बैठक में रायशुमारी के बाद कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगेगी और तब जाकर कहीं नाम की घोषणा होगी। इसमें कम से कम 3-4 हफ्ते लगने की उम्मीद है। कैंडिडेट के नाम की घोषणा के बाद दूसरे नाराज दावेदारों को मनाया जाएगा। प्रत्याशी और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा जाएगा। यानी इतनी प्रक्रिया होते होते जेएमएम मैदान में अपनी आधी ऊर्जा झोंक चुका होगा। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी कहीं देर ना हो जाए। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।